पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। तो सम्राट चौधरी पार्टी को धन्यवाद कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, इसे निभाएंगे। के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत, और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के 2 कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा। तो कल के शपथ ग्रहण समारोह को तो ऐतिहासिक बनाने का काम चल ही रहा है। गांधी मैदान सजकर तैयार हो गया है। कल एक बार फिर से एनडीए अपनी चट्टानी एकता का परिचय देगा। विजय सिन्हा से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या कहते हैं सुनते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जनता का आशीर्वाद है, जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। जय सम्राट, जय सम्राट चौधरी जिंदाबाद। ये जोड़ी हिट भी है। कैसा लग रहा है? शीर्षक नेतृत्व का आभार। दोनों ही नेता का स्वागत कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। इस हॉल से निकलते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा वो नाम जिनके नाम को लेकर बड़ी चर्चा थी कि इस बार उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन भूमिहार समाज से आते हैं। पहले वाले चेहरे को रिपीट किया गया, कैसा फैसला? अच्छा काम हुआ, इसलिए वो रिपीट हुए। लेकिन बड़ी बात इस बात को समझिए, जनता ने प्रेम से वोट दिया, सद्भाव से वोट दिया और सद्भाव से निर्वाचन भी हुआ। यही तो बीजेपी है और वहाँ नीतीश जी हैं। तो ये जो प्रेम का भाव है, सद्भाव का भाव है, ये एनडीए की खासियत है और बीजेपी की तो है ही है। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर कई चर्चा हो रही है। ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुझे कुछ नहीं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आज का दिन है उत्साह का, आज का दिन है उमंग का। बिहार के विकास की यात्रा में एक नई शुरुआत हो रही है और ये बनेगा विकसित बिहार, टॉप स्टेट्स के कैटेगरी में आएगा। लेकिन बाय द वे जो लोग दिल्ली से बैठकर कई सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। कहाँ है वो लोग? बिहार के नतीजे का असर आपको लगता है कि आसपास के राज्यों तक भी पहुंचेगा, खास करके बंगाल में चुनाव होने पड़ेगा? मोदी तो कहे बंगाल में गंगा बिहार से आती है, बंगाल में वहां के लोग, मैं तो कई बार बंगाल में अत्याचार को परखने के लिए मैं गया हूं नेता के रूप में, देखा है कैसे लूटमार होती है चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, आपके बाकी चुनाव में। तो बंगाल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, आसाम भी जीतेंगे और स्टालिन का भी सिंहासन हिलेगा इस बार। और महिला युवा वोटर की बड़ी चर्चा रही इस चुनाव में। क्या मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में नजर आएगा, कुछ अलग दिखेगा? अधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन चिंता मत करिए, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी ये जनता का निर्णय था, उसी अनुसार कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो ये थे रविशंकर प्रसाद जो बता रहे हैं कि ये फैसला एक अच्छा फैसला है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।